नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्प कली से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग आपका पुष्प कली से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी काजू। काजू आपका एक ऐसा फल है जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद होते हैं, यानी ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है और जिस फल को बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग की मदद करती है उसे असत्य या फिर दिखावटी फल कहा जाता है। जबकि आपके केला, बादाम और आम ये आपके ट्रू फल यानी सत्य फल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी सेब में आपका गुद्देदार थैलेमस खाने योग्य होता है और नाशपाती में भी आपका गुद्देदार थैलेमस खाने योग्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासी फल का निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी सेब आपका आवासी फल का एक प्रमुख उदाहरण है। सेब आपका एक गुद्देदार फल होता है और सेब आपका एक आभासी या फिर छद्म फल भी कहा जाता है, यानी ऐसे फल पुष्प के अंडाशय के अतिरिक्त किसी और संरचना से विकसित होते हैं, जैसे कि सेब के पुष्पासन से विकसित आपका सेब होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्फिया का पौधा आपका सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है और इसे वाटरमिल एम डकवीड के नाम से भी जाना जाता है और वुल्फिया आपका एक जलीय पौधा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी छोटे वृक्ष से आपके कोको और चॉकलेट को प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी फल आवरण से। अफीम के पौधे के फल आवरण भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर ए यानी दालचीनी। दालचीनी आपका एक छोटा सदाबहार पेड़ होता है। यह आपका सामान्यतः 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और यह पौधा आपका लोरेसी परिवार का होता है और इसकी छाल से आपको मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के विभिन्न वंश सोलेनियम, पिटूनिया और दतूरा को किस कुल में रखा गया है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर बी यानी सोलेनेसी। सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा इनको आपको सोलेनेसी कुल में रखा गया है और ये आपके एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय शाक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डार्विज्म है। दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक चयन आपका डार्विज्म है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का प्रतिपादन आपका लेमार्क के द्वारा किया गया था और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी वरीज के द्वारा किया गया था। ह्यूगो डी वरीज के अनुसार जाति की उत्पत्ति आपकी अचानक परिवर्तन के कारण से हुई है और जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ रहे और एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो क्या कहलाता है।
दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर डी यानी कोमेंसलिज्म, यानी जब दो जीव साथ रहे, एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो तो इसे हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। और दूसरा यानी दो जीव जब साथ रहे, एक को लाभ हो और दूसरे को क्या हो, हानि, उसको हम परजीविता कहते हैं। और एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, इसे हम परभक्षण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमि अपरदन की रोकथाम कैसे संभव हो सकती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पुनः वन रोपण करके भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डार्विन का सिद्धांत क्या था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक चयनवाद, जो कि आपका डार्विन का सिद्धांत था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑर्केओप्टेरिक्स किसका संयोजक था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सरीसृप और पक्षियों का आपका ऑर्केओप्टेरिक्स का संयोजक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे आपके प्रोड्यूसर होते हैं, यानी वैसे उपभोक्ता जो उत्पाद से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे आपके घास खाने वाले जानवर, इसमें आपके बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करना यानी तोड़ना जीवों को अपघटन या डिकम्पोजर कहा जाता है। जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इसके प्रमुख उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर एवं अजैविक घटक यानी एबायोटिक फैक्टर के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आपके सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं, जबकि एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आपके सूर्य, ताप, जल, वायु और प्रकाश आता है। ओटोकोलॉजी आपका केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करना आपका ओटोकोलॉजी कहलाता है। और ऑप्शन डी नंबर है आपका साइनोकोलॉजी आपका किसी विशेष क्षेत्र में पूरे जीव जंतु के समुदाय का अध्ययन करना आपका साइनोकोलॉजी कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी ये आपके उत्परिवर्तन के कारण है, यानी क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन, ये सभी आपके उत्परिवर्तन के कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्थोनोलॉजी कहलाता है। और अस्थियों का अध्ययन आपका ओस्टोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी क्रोमैग्नोन मानव, जो कि आपके आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मानव तथा होमोसपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथल मानव थे और इसकी आयु आज से 20,000 से 30,000 पूर्व
आंकलित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास और ऑप्शन है हीमोफीलिया, लुकेमिया, टी सेल एनीमिया या न्यूकोड्रामा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है और यह किस कारण से होता है, यह भी हमें ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।